बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। SSC 1 मैथमेटिक्स का सेकंड एनुअल का फेडरल बोर्ड का पेपर है, उसका ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन मैं पहले ही आप लोगों को दे चुका हूँ। आज उसके सब्जेक्टिव के सोल्यूशन को देख। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 मैट्रिसेस के चैप्टर से है क्वेश्चन। मैट्रिसेस दो गिवन है A एंड B और आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन है 3x - 2a इज इक्वल टू b। तो चूँकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2a को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, तो 3 टाइम्स x इज़ इक्वल टू b प्लस 2 टाइम्स a। तो b की जो मैट्रिक्स है वो है 2 -3 5 और 4 है, और इसमें आपने ऐड करना है 2 टाइम्स ऑफ a, जबकि a की मैट्रिक्स है 2 3 -1 और 1। तो 2 टाइम्स ऑफ 2 3 -1 एंड 1, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट ही। 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 2 टाइम्स 3 इज़ 6 -2 एंड प्लस 2। इस सब से 3 टाइम्स x आ जाएगा, तो 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं, 2 और 4 ऐड होंगे 6 आ जाएगा, -3 और 6 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। 5 - 2 इज़ 3 एंड 4 + 2 इज़ 6। ये है 3x। तो x की वैल्यू के लिए 3 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो x विल बी इक्वल टू 1/3 6 3 3 6। यानी हर एक एलिमेंट को आप 3 से डिवाइड कर दें। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2, 3 को 3 से करेंगे आएगा 1, फिर 1 और फिर 2। तो ये मैट्रिक्स आपका आंसर है x का। तो ये हो गया पार्ट नंबर 1। इसी का दूसरा जो पार्ट है जिसमें चॉइस है वो चैप्टर नंबर 2 से है। तो ये है इसका सेकंड पार्ट जिसमें चॉइस है, यानी तो तमाम बेसिस को हम 3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो 81 जो है ये है 3 पावर 4, तो 3 पावर 4 और बाहर पावर m है, डॉट 3 पावर 5 है, -3 पावर, अब ये 4m और -1 को भी अलग अलग कर सकते हैं, 4m डॉट 3 पावर -1, और 243 जो होता है ये होता है 3 पावर 5। 3 पावर 5 टाइम्स करें तो 243 आ जाता है, और डिनोमिनेटर में है 9, 9 तो 3 का स्क्वायर होता है 3 स्क्वायर पावर 2m सॉरी माइनस नहीं, मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट 3 पावर 3 आ गया। अब आप ये पूरी और इस पूरी टर्म में से कॉमन टर्म्स ले लें, तो ये हो जाएगा 3 पावर 4m दोनों में है और 3 पावर 5 भी दोनों में है, तो 3 पावर 4m डॉट 3 पावर 5 ये कॉमन आ गया। तो फर्स्ट टर्म में से तो सब कुछ कॉमन आ गया, तो इसमें सिर्फ 1 बचेगा, माइनस इसमें से 3 पावर 4m और 3 पावर 5 चला गया तो सिर्फ 3 पावर -1 बचेगा, डिवाइडेड बाय 3 पावर, अब 4m रह जाएगा डॉट 3 पावर 3 रह जाएगा। 3 पावर 4m 3 पावर 4m कैंसिल हो गया, और 3 पावर 3 बेस सेम करके 5 - 3 कर दिया, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 - 1/3। ये हो जाएगा 3 पावर 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 3 कॉमन डिनोमिनेटर और 2 - 1, 2 - 1 इज़ 1, सो इट इज़ 3 पावर 2 टाइम्स 1/3। यहाँ से भी एक पावर कैंसिल, तो इसका आंसर सिर्फ 3 आएगा। ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अगेन चैप्टर नंबर 2 से है, पार्ट नंबर 2 भी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ़ 2 + 3 आयोटा टाइम्स x + आयोटा y इज़ अ कॉन्जुगेट ऑफ 4 + आयोटा। तो 4 + आयोटा का ये प्रोडक्ट कॉन्जुगेट है। तो व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ 4 + आयोटा? 4 + आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 4 - आयोटा होगा इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। इसका मतलब है इस प्रोडक्ट को आपने 4 - आयोटा के इक्वल पुट करना है। तो 2 + 3 आयोटा टाइम्स x + आयोटा y शुड बी इक्वल टू 4 - आयोटा। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट को ओपन कर देना है, तो ये हो जाएगा 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 2y आयोटा हो जाएगा, उसके बाद प्लस 3x आयोटा या 3 आयोटा x लिखते हैं, प्लस 3y आयोटा स्क्वायर एंड दैट इज़ इक्वल टू 4 - आयोटा। तो 2x और यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आएगा, तो ये -3y हो जाएगा। ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, ये अलग कर दिए, और इमेजिनरी पार्ट्स को हम इकट्ठा कर लेंगे इन दोनों को। तो 2y + 3x आयोटा कॉमन लेके इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लिया।
अब रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। सो 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 4, ये रियल पार्ट रियल के इक्वल आ गया, एक इक्वेशन बन गई। और इमेजिनरी पार्ट है 2y प्लस 3x इज़ इक्वल टू, आयोटा के साथ -1 है तो -1 है। अब देखिए x का भी वेरिएबल दोनों साइड पे सेम नहीं है, y का भी वेरिएबल सेम नहीं है, तो दोनों साइड पे वेरिएबल्स को पहले सेम करने की कोशिश करते हैं, फिर इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 के साथ और दूसरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ, ताकि x जो है वो दोनों में सेम हो जाए। इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 9y इज़ इक्वल टू 12। यहाँ पर x वाली टर्म पहले लिखूँगा, अब ये हो जाएगी 3 2 6x प्लस 4y इज़ इक्वल टू -2। अब ये इक्वेशंस हैं दो, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस 6x माइनस 9y इज़ इक्वल टू 12 के नीचे लिख देंगे 6x प्लस 4y इज़ इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा और -9 और -4 इस -13y विच इज़ इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो गए 14, तो y की वैल्यू आएगी -14/13। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किसी एक इक्वेशन में इसकी y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 में पुट कर देते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 में y की वैल्यू पुट करेंगे तो 2x माइनस 3 टाइम्स -14/13 इज़ इक्वल टू 4। इसको दूसरी साइड पे भेज देंगे, 2x इक्वल्स टू 4 माइनस 42/13, तो ये हो जाएगा 13 कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा और 52 माइनस 42 ये 2x आ गया, ये हो जाएगा 10/13 और 2 भी दूसरी साइड पे चला जाएगा तो 2x इक्वल्स टू 10/13 टाइम्स 2 और 10 कैंसिल, तो x का आंसर आएगा 5/13। तो x is 5/13 and y is what? -14/13। ये हो गया पार्ट नंबर 2 का एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट था जिसमें चॉइस थी, उसमें मैट्रिक्स हमें गिवन है, P मैट्रिक्स है विच इज़ 3 5 and 2 4। 3 5 2 4 मैट्रिक्स गिवन है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि B इनवर्स टाइम्स B इज़ इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम हमेशा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं ताकि सिंगुलर को रूल आउट कर सकें। 3 4 5 2 डिटर्मिनेंट आएगा 12 माइनस 10 विच इज़ 2। उसके बाद हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे B का। एडजॉइंट इज़ 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और -5 -2 हो जाएगा। और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे B का इन्वर्स। सो B इन्वर्स इज़ इक्वल टू 4 -5 -2 and 3 and all of this is divided by 2। और what I like to do is, ये 2 मैं डिवाइड नहीं करता, मल्टीप्लाई करते हुए आसानी होती है, फिर 2 को हम बाद में डिवाइड कर देंगे अंदर। अब इसको B इन्वर्स इंटू B सिर्फ करना है तो B इन्वर्स को पहले लिखेंगे, B को बाद में लिखेंगे। B इन्वर्स ये है 1 2 है 4 -5 -2 3 एंड B इज़ ऑफ कोर्स 3 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे, 5 और 2। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 टाइम्स 3 इज़ 12 एंड 5 टाइम्स 2 इज़ 10 -10 हो जाएगा। 4 टाइम्स 5 इज़ 20 20 -20 -6 और +6 हो गया और यहाँ -2 5 के साथ होगा -10 + 12 एंड इस सब को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो यहाँ आ जाएगा 2 0 0 2 एंड दिस इज़ बीइंग डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से सारे डिवाइड होंगे तो यकीनन आइडेंटिटी ही आएगा। तो P इन्वर्स टाइम्स B hence is equal to 1 0 0 1 which is an identity matrix। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं
जी पार्ट नंबर 3 है। इसका पहला जो हिस्सा है वो लॉग के चैप्टर से है। आपने एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। तो रूल हमने पढ़ा है कि लॉग ए मल्टीप्लाइड बाय बी कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो यहाँ पे देखिए लॉग दो टर्म्स का प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है हम इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ x प्लस 5 टाइम्स x माइनस 5। अच्छा, दूसरी साइड पे देखें, जो लॉग से पहले नंबर होता है ये पावर में होता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं लॉग 2 पावर 4, और फिर लिख सकते हैं लॉग 3 पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 5, x प्लस 5 और x माइनस 5 मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाता है x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा। और यहाँ अगेन फिर से वही लॉ लगेगा जो अभी हमने लगाया है, लॉग ऑफ 2 पावर 4 टाइम्स 3 पावर 2। अब दोनों साइडों पे हम एंटी लॉग ले लें तो ये दोनों लॉग्स जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। एंटी लॉग ऑफ लेफ्ट साइड, एंटी लॉग ऑफ राइट हैंड साइड ले लें तो दोनों लॉग्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगी अब इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर, 2 पावर 4 टाइम्स 3 स्क्वायर। तो 2 पावर 4 इट इज़ 16 और 3 स्क्वायर इज़ 19, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स 9 हो जाएगा। अब आपने 16 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16 टाइम्स 9 विच इज़ 144। तो 144 में 25 को आपने प्लस कर देना है, तो 144 और 25 ऐड हो जाएं तो ये बन जाता है 169। अब आपने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, और जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं 169 का परफेक्ट स्क्वायर है तो प्लस माइनस 13 आंसर आता है। तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 13। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। और फिर नेक्स्ट इसका जो चॉइस है वो है प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो ये थ्योरम है, थ्योरम को मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई विल मूव टू पार्ट नंबर 4 विच स्टेट्स कि इफ़ 1/x इज़ इक्वल टू √7 माइनस √6। ये पार्ट नंबर 4 है जिसका पहला पार्ट है 1/x की वैल्यू आपको गिवन है √7 माइनस √6। तो आपको फाइंड करना था x प्लस 1/x, x माइनस 1/x और x प्लस 1/x होल स्क्वायर, तीनों फाइंड आउट करने थे। तो पहले तो इसमें से x फाइंड करेंगे, तो ये 1/x है √7 माइनस √6, तो x होगा इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल होगा 1/√7 माइनस 1/√6। ये रैशनल टर्म बन गई, इसको हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए हम √7 प्लस √6 के साथ तो मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो न्यूमरेटर में तो ये √7 प्लस √6 ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर आएगा माइनस √6 का स्क्वायर आएगा, और 7 स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, रूट स्क्वायर कैंसिल, और 7 माइनस 6 1 आएगा। तो बेसिकली x आएगा √7 प्लस √6। अब जो पहली टर्म फाइंड करनी है वो हमने करनी है x प्लस 1/x, ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो x ये सामने लिखा हुआ है √7 प्लस √6 है, इसमें ऐड कर दें √7 माइनस √6, तो प्लस 6 और माइनस 6 रूट वाले कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 2/7। नेक्स्ट आपने फाइंड करना था x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x में सिर्फ साइन का ध्यान करना है, बाकी बहुत आसान है। x माइनस 1/x, x की टर्म पहले लिखेंगे √7 प्लस √6, ऑलवेज यूज़ अ ब्रैकेट व्हेन यू सी अ नेगेटिव साइन, √7 माइनस √6। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको याद रहेगा कि आपने यहाँ साइन चेंज करना था, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर आएगा 2/6। और लास्ट आपने करना था x प्लस 1/x होल स्क्वायर। तो सी पार्ट में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर भी करना था। तो x प्लस 1/x हम इधर फाइंड आउट कर चुके ऊपर 2/7, तो आपने 2/7 का होल स्क्वायर करना है। लेकिन इसको याद रहे यहाँ पे ख़त्म नहीं कर देना, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से ओपन होगा। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वैसे यहाँ तक भी आंसर इसका अगर आप लिख दें तो आई थिंक ठीक ही माना जाएगा, बिकॉज x प्लस 1/x होल स्क्वायर सिर्फ कहा गया है। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और स्क्वायर और √7 के साथ कैंसिल, तो ये 4 टाइम्स 7 28 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 28। आई थिंक दिस शुड बी इनफ।
अब इसमें देखते हैं आगे चॉइस जो थी वो क्या थी, फाइंड एक्स। अच्छा, ये लॉग का क्वेश्चन था इसमें चॉइस वाला, विच वाज लॉग 8 टू द बेस 128 इक्वल टू x ओवर 14। तो इसको आप लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो लॉग की बेस है वो इधर बेस बन जाएगी, x बार 14 इधर आ जाएगा पावर में और इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब आप 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो 128 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हो जाएगा 2 6 टाइम्स 12 एंड 2 4 एंड फिर 2 से करें तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 2 से 16, ये इससे पीछे 4 5 6 7 2 पावर 7। तो ये हो जाएगा जी 2 पावर 7 और होल पावर x ओवर 14 और यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 3। तो ये पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई कर दें, 7 टाइम्स x ओवर 14, तो 7 1 ज़र 7 2 ज़र, यहाँ पे 2 पावर 3 हो जाएगा, बेसिस सेम हो गई। तो x ओवर 2 जो पावर है वो उस तरफ वाली पावर यानी 3 के बराबर है। तो x किसके इक्वल आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ, तो x इक्वल्स टू 6 आपका आंसर है इस पार्ट में। नेक्स्ट चलते हैं आगे नंबर 5 की तरफ। राइट द गिवन इक्वेशन इन y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m एंड c। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। तो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 9। तो आपने y को एक तरफ रखना है, बाकी सब दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो 3y और ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 9। अब ये 3 भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू माइनस 2 ओवर 3 प्लस 9 ओवर 3, 9 ओवर 3 इज़ 3, so y equals to minus 2 over 3x plus 3। so y equals to mx plus c की फॉर्म में आ गई। तो m इसमें क्या है, जो x के साथ लिखा होता है वो m है, तो m इसमें माइनस 2 ओवर 3 है। और c इसमें क्या है, जो ये कॉन्स्टेंट टर्म लिखी हुई है यानी c इसमें 3 है। तो ये पार्ट नंबर 5 हो गया, इसकी चॉइस में है। अच्छा जी, फाइंड द वैल्यू। अच्छा, इसमें भी सारी वैल्यूज़ गिवन हैं। a की वैल्यू गिवन है 5, b की वैल्यू हमें गिवन है 7 एंड c की वैल्यू हमें गिवन है 8 एंड s इज़ इक्वल टू बेसिकली एन एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दीज a प्लस b प्लस c ओवर 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एरिया का फॉर्मूला वैसे, s इंटू एस माइनस a, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इस सारे के ऊपर आपने एक का स्क्वायर रूट भी लगा देना है। तो a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, तो 5 प्लस 7 12 और 8 20 20 ओवर 2 10 आ गया। तो s तो आ गया आगे बस 10। तो आपने क्या करना है, 10 इंटू 10 माइनस 5, फिर 10 माइनस 7 और फिर 10 माइनस 8, इसके ऊपर लगा देना है रूट। 10 minus 5 is 5, 10 minus 7 is 3 and 10 minus 8 is 2, 3 to the 6, 6 5 are 30, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 या 50 into 6 300, तो स्क्वायर रूट ऑफ 300। और if the given figure ABCD is a parallelogram then find the values of x, m, y and z। तो ये एक फिगर बनी हुई है एक पैरेललोग्राम की। लेट्स ट्राई एंड मेक अ पैरेललोग्राम हियर। ये एक पैरेललोग्राम है, ये नेक्स्ट पार्ट है। सॉरी अगर लाइनें सीधी ना लगे तो। ये आ गई पैरेललोग्राम आपकी। तो ये साइड इधर आगे एक्सटेंड भी कर दी है डायग्राम में। सो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ टी। दिस वन इज़ 55, दिस वन इज़ वाई, दिस वन इज़ z। एंगल्स दोनों हैं, ये है 11 टाइम्स x 11x और ये है लिखा हुआ जी 5m प्लस 10, 5m प्लस 10 डिग्रीज। अच्छा जी, तो इसमें x, m, y, z सारे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो आप पहले तो 11x को इक्वल टू 55 पुट करेंगे,
तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 5, 55 को 11 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। उसके बाद m फाइंड आउट करना है, y और z। अच्छा, तो 5m प्लस 10, अब ये भी होता है कि एक साइड के जो एंगल्स हैं ना, ये जो इस साइड पे ये दो एंगल्स हैं ना, ये वाले एंगल्स, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 5m प्लस 10 प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा 65, 5m प्लस 65 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो 5m यहाँ पर हो जाएगा 180 और 65 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 में से 65 माइनस करें तो आता है 115, और m की वैल्यू भी चूँकि हमें चाहिए तो 115 को डिवाइड कर देंगे हम 5 के साथ, तो विल गेट 23। तो m की वैल्यू है 23। अब अगर आपके पास m आ गया तो ये पूरा एंगल जो है 5m प्लस 2 प्लस 10, ये कैसे आएगा, 5 टाइम्स 23 और उसमें 10 प्लस करेंगे, ये पूरा एंगल आएगा, ये जो एंगल D है। तो अगर आप 23 को 5 से मल्टीप्लाई करें, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दें, 115 फिर से आ गया और 10 ऐड कर दें तो 125। तो ये जो एंगल D है ये आएगा 125, और ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ये एंगल Y के बराबर है, जो अननोन है Y एंगल। तो एंगल Y इक्वल टू एंगल D, एंगल Y इक्वल्स टू एंगल D विच इज़ 125। तो Y आ गया 125। और आखिर में देखिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो Y और Z का सम जो है ये 180 डिग्रीज़ है, तो y और z को ऐड करें तो 180 डिग्री आना चाहिए। सो यूल राइट y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज़। y तो आपको पता है, तो z की वैल्यू के लिए 180 में से y को माइनस करेंगे विच इज़ 125। तो अगर आप 180 में से माइनस कर दें 125 तो यू विल गेट 180 माइनस 125 55, तो you'll get 55 as the angle Z as well। तो हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया है इस पार्ट में भी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, या इसका जो चॉइस वाला पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। तो इसके चॉइस में है फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, और फैक्टराइजेशन लेट्स सी व्हाट वी हैव विद फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 7x टर्म है x स्क्वायर प्लस 7x, ये पॉलिनोमियल है, प्लस 12 टाइम्स जो दूसरी पॉलिनोमियल है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और बाहर प्लस 1 भी है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं हम इसका, नहीं, इसमें आप ऐसा करेंगे कि ये x स्क्वायर प्लस 7x ये कॉमन आ रहा है, तो आप ये कहेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू लेट से a कहते थे उसको, तो ये हो जाएगा a प्लस 12 टाइम्स a प्लस 10 प्लस 1। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर आएगा, साथ 10a आएगा, फिर साथ 12a आएगा, और फिर 120 आ जाएगा, फिर प्लस 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा जी a स्क्वायर प्लस 10 और 12 22 a प्लस 121। अब बेसिकली हमने 121 के फैक्टर्स करने हैं, 11 और 11 होते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 11a मिडिल टर्म ब्रेकिंग प्लस 121। तो इसमें से हमने a कॉमन ले लिया, a प्लस 11 प्लस 11 कॉमन ले लिया और a प्लस 11, सो इट इज़ a प्लस 11 टाइम्स a प्लस 11 वे a वाज x स्क्वायर प्लस 7x, उसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11। दिस इज़ योर आंसर टू दिस फैक्टराइजेशन पार्ट। नेक्स्ट आगे है पार्ट नंबर 7। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ t इज अ पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय y प्लस 2। अच्छा जी, पॉलिनोमियल है y, ये है पार्ट नंबर 7 जो मैं कर रहा हूँ। पॉलिनोमियल y हमें गिवन है 4y क्यूब माइनस 7y स्क्वायर प्लस 6
by minus 3 times t. So for what value of t is the polynomial exactly divisible by y plus 2? If it is divisible by y plus 2 तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0. तो आपने इस y प्लस 2 को इक्वल टू 0 पुट करके y को इक्वल टू माइनस 2 पुट करना है इस इक्वेशन में. तो आप p माइनस 2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा जी 4 टाइम्स माइनस 2 क्यूब माइनस 7 टाइम्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स t. तो माइनस 2 का क्यूब माइनस में ही आएगा तो 4 टाइम्स माइनस 8 माइनस 7 टाइम्स प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ माइनस 12 और माइनस 3t माइनस 32 माइनस 28 माइनस 12 माइनस 3t. सारे माइनस वाले हैं, ऐड हो जाएंगे 32 और 28 एंड 12. इनको मैं जल्दी से कैलकुलेटर पे ऐड कर लेता हूँ. So 32 plus 28 plus 12 is 72. So I have minus 72 minus 3t. अब रिमाइंडर को मैंने इक्वल टू 0 पुट करना है एग्जैक्ट डिविजन की वजह से. ये माइनस 72 दूसरी साइड पे चला जाएगा. माइनस 3t इज इक्वल टू प्लस 72. तो t विल बी इक्वल टू 72 ओवर माइनस 3. 72 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 24 आता है. तो t विल बी इक्वल टू माइनस 24. ये t की वैल्यू आ गई हमारे पास. इसका चॉइस में दूसरा जो है पार्ट वो देखते हैं. द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैव लेंथ्स ऑफ x, x plus 4 and 20. If the length of the longest side is 20, what value of x make it the right triangle? अच्छा, तो राइट ट्रायंगल के लिए ये ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल है, एरो नहीं है. ये बाद वक़्त सॉफ्टवेयर मेरा एरो ऑटोमेटिकली बना देता है. अच्छा जी, ये गिवन है 20, ये गिवन है x और ये गिवन है x प्लस 4. तो x की क्या वैल्यू हो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो. तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो बेसिकली x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 20 स्क्वायर अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, इसको मिडिल फार्मूला से होल स्क्वायर से खोलेंगे. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x और इक्वल टू 20 का स्क्वायर होता है 400. तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 400 इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर प्लस 8x और ये हो जाएगा जी माइनस 384 इक्वल्स टू 0. सिंप्लीफिकेशन के लिए डिवाइड एवरीथिंग विद 2. एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 384 को 2 से करेंगे तो 192 आ जाएगा इक्वल टू 0. अब आपने इसको सॉल्व करना है. इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला से. मिड टर्म ब्रेकिंग से भी हो सकता है आई थिंक, लेकिन मैं इसको एक फार्मूला है उससे सॉल्व कर रहा हूँ. x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 टाइम्स a. तो दिस शुड बी माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स माइनस 192 एंड डिवाइडेड all of this with 2 times of 1 which is 2. तो ये मैं जल्दी से कैलकुलेटर पुट करके देखता हूँ आंसर क्या आता है. तो ये जो रूट के अंदर टर्म है ये मेरे पास आ रही है जी 28. रूट लेकर 28 आ रही है 28 ओवर 2. तो यहाँ पर अब मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस और एक माइनस. सो आई विल डू दिस. माइनस 4 में प्लस करूँगा 28 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 4 में माइनस करूँगा 28 डिवाइडेड बाई 2. 28 में से 4 निकालेंगे 24 ओवर 2 12 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 32. तो ये माइनस 16 आ गया. तो ये x की दो वैल्यूज़ हैं, दो आंसर्स हैं इसके. इन दोनों वैल्यूज़ में माइनस तो हो नहीं सकती क्योंकि साइड की लेंथ है. सो यू विल से कि x की वैल्यू अगर 12 हो तो ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है. 16 को आप निगलेक्ट कर दें बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव, इट हैज़ अ नेगेटिव साइन विद इट. ये 7 हो गए. नंबर जो 7 है, रियली सॉरी मेरे पास जो इमेज है उसमें आई कैन नॉट रीड एनी थिंग ऑन दैट. ये लिखा हुआ है सॉल्व, आगे कुछ इक्वेशन से लिखी हुई है बट आई डोंट नो कि वो क्या लिखा हुआ है. सो आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट. और उसका जो दूसरा पार्ट है आई थिंक इट इज़ अ थ्योरम. डायग्राम बहुत ब्लर है मेरे पास तो
वो मैं नहीं कर सकूँगा, 8 9th कर रहा हूँ। 9th में सॉल्व द डबल इनइक्वालिटी, तो आई थिंक ये भी बड़ा ब्लर है, लेकिन ये ऐसे लिखा हुआ -4 इज़ लेस देन इक्वल टू, आई थिंक इट इज़ 1 - 2x ओवर 3। 8 वाला को मुझे भेज दे तो मैं उसको सॉल्व करके दे दूँगा, लेस देन 5, ऐसा ही है कुछ। अच्छा, डबल इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करेंगे तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं दोनों इनइक्वालिटीज़ को, तो अलग अलग कर लेते हैं। 1 - 2x ओवर 3 इज़ लेस दैन 5, तो ये 3 दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो गया, -12 आ गया, 1 - 2x आ गया। अच्छा जी, अब ये 1 इधर आ जाएगा, -12 -1 और ये आ गया -2x। अब जब ये होगा -13, जब ये 2 डिवाइड करेंगे दूसरी साइड पे तो इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे आप, -2 इधर ला के डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी को ऐसे साइन को चेंज कर देंगे, तो x इज़ स्मॉलर दैन और इक्वल टू 13 ओवर 2। यहाँ देखते हैं दूसरा जो मैंने लिखा था उसको सॉल्व करते हैं। दिस वन इज़ 1 - 2x ओवर 3, तो ये 3 जो है ये दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 15 एंड हेंस 1 - 2x। अच्छा, इसको तो मैंने भी कुछ किया ही नहीं, 2x को इधर भेज देते हैं, 15 को इधर, तो 1 - 15 और ये 2x मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये होगा -14 और वो 2 इधर आ गया, तो ये होगा -7। x इज़ ग्रेटर दैन -7 एंड x इज़ स्मॉलर दैन 13 ओवर 2, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, x ग्रेटर दैन -7 है, x स्मॉलर दैन और इक्वल टू है 13 ओवर 2 से। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 9 भी ओके। उसके बाद है इसका प्रूव दैट द 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट देन द साइड्स ऑफ द, बड़ा आसान सा थ्योरम है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन नंबर बी जिसके क्वेश्चंस हैं कंप्लीट मैंने कर दिया है, और सी में कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन है, 2 थ्योरम हैं, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू राइट देम। सो ये आपका सोल्यूशन इस पेपर का भी कंप्लीट हो गया। अब आगे इंशाल्लाह जब फिज़िक्स का पेपर होगा तो उस पेपर में इंशाल्लाह पेपर से 1-2 दिन पहले मैं कुछ कोशिश करूँगा कोई वीडियो अपलोड कर दूँ, या अगर आप लोग स्टूडेंट्स विलिंग हुए जो फिज़िक्स का पेपर देने वाले हैं, और इफ़ यू वांट तो मैं कोई लाइव स्ट्रीम भी एक आध रख लूँगा, ताकि कोई न्यूमेरिकल्स, कोई MCQs, कोई ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके क्यूरीज हों तो वो हम उस लाइव स्ट्रीम में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लें। तो मुझे इंशाल्लाह आप बताएंगे अगर कमेंट सेक्शन में, इफ़ यू वांट अ लाइव स्ट्रीम फॉर फिज़िक्स पेपर SSC 1, तो डू लेट मी नो एंड विल डू दैट इंशाल्लाह। सी यू से अदर वीडियो इंशाल्लाह।